गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, बोर्ड परीक्षा में आग लगाने वाली बुक हम आपके पास लेकर आ गए हैं। देखिए छोटू, बिहार बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थी जो हिंदी बुक आपको वर्णिका भाग 2 चलते हैं ना, जिससे मात्र 15 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा ली जाती है। ओके, इसका निचोड़ पूरे बुक का छोटू प्रश्न उत्तर हम वर्णिका भाग 2 कंप्लीट इजी सॉल्यूशन में करवा दिए हैं। ओके, जिसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 40 रुपये के प्राइस में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अन्यथा बुक खरीदना चाहते हैं तो मात्र 60 रुपये के प्राइस में आपको मिल जाएगी। अगर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ओके छोटू, देखिए इस बुक में टोटल 23 पेज प्रिंट आउट हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप। पूरे पेज को स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। दिख रहे हैं? देखते जाइए पूरा पेज बाय पेज। देखिए छोटू, इस बुक में मात्र 5 चैप्टर है। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग करवाया गया है, वो भी कहानी के रूप में। दम देहाती भाषा। अगर एक बार पढ़ने के बाद आपको याद ना होवे ना, तो फिर कमेंट लिस्ट में आप आकर बोलिएगा सर याद नहीं हो पाया। ओके, देखते जा रहे हैं, देखते जाइए छोटू। पूरे चैप्टर को बहुत बारीकी से लिखा गया है। इस बुक को बनाने में छोटू लगभग 45 दिन लग गया है, ठीक ना। पूरे बुक को, क्वेश्चन को कहानी के रूप में रिसर्च करने में और पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ करने में मात्र 45 दिन लग चुकी है छोटू, ठीक ना, जो कि बहुत लंबी टाइम है, क्योंकि मात्र 5 चैप्टर में 45 दिन। देखते जा रहे हैं छोटू, चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ओके, देखिए छोटू, बुक यहाँ पे लास्ट हो गया। देखिए लिखा गया छोटू, मेरा बुक है बिहार बोर्ड 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 कंप्लीट इजी सॉल्यूशन, जो कि ये बुक है। फिर छोटू अपकमिंग बुक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री आने वाली है, और आपका जो क्लास 10th वर्णिका भाग 2 जो तो यही है। फिर क्लास 10th संस्कृत ग्रामर आने वाली है छोटू। फिर क्लास 10th हिंदी ग्रामर आने वाली है। फिर गणित का सूत्र आने वाला है छोटू, उसमें राइडर ट्रिक देने वाले हैं। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल है राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस छोटू, ठीक ना। मेरा यूट्यूब चैनल है राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस, देखिए यही वाला। इसी पर इस जो है ना, इस बुक का फुल्ली सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ओके, एक और चैनल है RYS मैथमेटिक्स, आप ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इस बुक का सॉल्यूशन पाएँ देहाती भाषा में राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस पर। ओके, देखिए छोटू, आपके लिए कुछ बातों को यहाँ पे लिखा गया है। सफल इंसान का कहना है छोटू, मेहनत ही सफलता दिलाती है। मेहनत ही आपका ज़िंदगी है। सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। यानी आप हिम्मत और लगन से कोई भी काम करते हैं ना, तो आपका जो थॉट है ना, आपका जो सोच है ना, वो साकार होती है। अगर आपको UPSC BPSC क्रैक करना, तो खाली सोचने से नहीं ना होगा, आपको उस लगन पर काम करना पड़ेगा। उत्साहपूर्वक, धैर्यपूर्वक आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको एक करना है तो करना है, किसी भी मुसीबत में हार नहीं मानना। ओके, यह बुक स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। इसे खरीदने के लिए यूट्यूब चैनल या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके खरीद सकते हैं छोटू। ओके, देखिएगा, इनका ऑथर है मास्टर नागेंद्र यादव सर, जो कि आपको पता ही है। ओके, देखिए छोटू, अब हम चैप्टर नंबर 1 से जो है ना, इस बुक को सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आपको पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 का तो सॉल्यूशन मिल गया है ना। देखिए, आज हम आपको बोले थे कि सेकेंड पार्ट में आपको चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ओके, देखिएगा छोटू, पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपका, चैप्टर नंबर 2 है, शीर्षक है इनका ढहते विश्वास, जो कि कैसी कहानी है छोटी, जो कि उड़िया कहानी है। कहाँ की कहानी है छोटू? तो उड़ीसा की कहानी है। उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज ही बोली जाती है ना। ओके, चलिए, ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? सातकोड़ी होता जी। कौन है? सातकोड़ी होता जी। देखिए छोटू, इनका इंट्रोडक्शन है। एम.एन. वाइस ने इस कहानी का अध्ययन बारीकी से करते हुए इस अध्याय का प्रश्न एवं उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। इसे पढ़ने के बाद इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाएगा। 100% इसकी गारंटी है छोटू, ठीक ना। 100% गारंटी लेते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ाना बोर्ड एग्जाम में, तो
एग्जाम देकर आइए और कमेंट लिस्ट खोलिए और कमेंट में लिखिए कि सर आपका क्वेश्चन नहीं लिखा, नहीं लड़ा, पक्का। ओके, देखिए छोटू, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। छोटू, पहले आपको हम कहना चाहते हैं, ये वीडियो जो है ना बनाने का मकसद है आपको कि आप आउट ऑफ टाइम, यानी आपके पास अगर टाइम भी नहीं है ना, आप कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो मोबाइल में ईयरफोन लगा लीजिए, अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है ना, और इस वीडियो को चालू कर दीजिए और पॉकेट में मोबाइल रख लीजिए। पूरा लेक्चर आपको सुनाई दे देगी और एकदम कहानी जो है ना देहाती भाषा में लिखी गई है, पक्का समझ में आएगा। ओके, आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है छोटू आपका, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। अगर आप ये कहानी पढ़े होंगे ना तो समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े तो भी समझ में आएगा, बस ध्यान से पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। छोटू, इस प्रश्न का उत्तर है लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी थी। उनके परिवार में 6 सदस्य थे। उनके परिवार में 6 सदस्य थे। लक्ष्मी, लक्ष्मण तथा 2 बेटों और 2 बेटी थी। लक्ष्मी, लक्ष्मण तथा 2 बेटों और 2 बेटी थी। उनके परिवार में 6 सदस्य थे ना, लक्ष्मी थे, लक्ष्मण थे, 2 बेटों और 2 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम अच्युत था। बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे। उन्हें जो वहाँ से पैसा भेजते थे उनसे घर का गुजारा नहीं हो पाता था, तो लक्ष्मी अपने गांव के तहसीलदार साहब के घर जाकर कुछ काम करके कुछ पैसा कमा लेती थी। ओके, तो उससे गुजारा चल पाता था। इस प्रकार लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति बिल्कुल दयनीय थी, ठीक है ना। ओके, प्रश्न पहला छोटू आपको खत्म होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है छोटू आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, ढहाते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। ढहाते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। देखिए छोटू, कहानी के रूप में इसका उत्तर है आपका, ढहाते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का वर्णन किया गया है। इसमें एक औरत लक्ष्मी की नई शादी होकर आती है, ठीक ना। उन्होंने जब नई आई थी तो बूढ़े लोगों से सुनी थी कि 1955 में बहुत जोरों से आंधी तूफान और बाढ़ आई थी, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। अब लक्ष्मी को बहुत साल गुजर गए, उनके 2 बेटे और 2 बेटी भी है। बड़े लड़के का नाम अच्युत है। काश उसी तरह की बात है कि पुनः उसी प्रकार का आंधी तूफान और वर्षा हो रही थी, तो लोगों के मन में हलचल पैदा होने लगा, डर लगने लगा कि इस बार भी 1955 की तरह बाढ़ आने वाली है। लोग घबरा गए। यह भयानक आपदा को देखते हुए माना जाता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढहाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ को दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। ओके, ढहाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ को जो दृश्य है ना का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। देखिए कहानी के रूप में कहा जाता है छोटू, ढहाते विश्वास कहानी में उड़ीसा में आए बाढ़ का वर्णन किया गया है। एक बार की बात है कि जोरों से वर्षा, आंधी तथा तूफान चल रहा था। यह वर्षा एक दिन बाढ़ का रूप धारण कर लिए। नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि जगह जगह से बांध टूटने लगी, तो गांव के लोग नदी पर जाकर स्वयं सेवक दल की एक संगठन बनाई। इस संगठन के निर्माणकर्ता गांव के एक तेज लड़का गुणनिधि है, जो कि बंगलौर में रहकर पढ़ाई करता था। दलेई बांध टूटने के स्तर पर थी, तो लोगों ने गुणनिधि के साथ रेत मिट्टी से भरी बोरियों को बांध पे रखने लगे। इसमें लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत भी शामिल थे। इन सभी ने रात दिन जागकर दलेई बांध को संभालते रहे। अतः पानी के स्तर बहुत बढ़ जाने के कारण गांव के सभी लोगों को
बोलो कि बांध टूटने वाली है, ऐसा जो है ना किसी ने कह रहे हैं कि गांव के लोगों को जाकर बोल दो कि बांध टूटने वाली है। सभी लोग गांव के स्कूल के छत पर चढ़ गए। सभी लोग ऊंचे स्थानों पर भागने की तैयारी में रहे। अतः बांध टूट गई और गांव पानी से डूब गया और सभी लोग गांव के स्कूल के छत पर चढ़ गए। कुछ लोग ऊंचे टीले पर चढ़ गए। लक्ष्मी ने अपने हाथ में छोटे बच्चे को और एक हाथ में चिबड़े लेकर भागी जा रही थी। देखते देखते पानी के स्तर उसके कमर तक पहुंच गई। उसके पैर पानी के मारे संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने सिर को आगे की ओर झुकाते हुए माँ चंदेश्वरी के मंदिर के पास पहुंच गए। ठीक छोटू, इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। यानी कहने का अर्थ है कि इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास ही क्यों पड़ा। तो देखिए छोटू, इसका राइट उत्तर होगा, इस कहानी के शीर्षक ढहते विश्वास है, जिसके लेखक 7 कोड़ी होता जी हैं। इन्होंने उड़ीसा के जनजीवन के वर्णन एक कहानी के माध्यम से किए हैं, जिसमें गांवों में बहुत भारी बाढ़ आ जाती है तो लोगों ने देवी देवता के याद करने लगते हैं। अरे गांव के लोग ऐसा ही ना करते हैं, कुछ भी होता है तो देवी देवता के याद करने लगते हैं, वैसा ही लोग कर रहे हैं। साथ ही गांव के मंदिर में माँ चंडेश्वरी की याद करने लगते हैं, लेकिन वर्षा में कोई कमी नहीं होती है। इस दिन से लोगों को देवी देवता से विश्वास उठ जाता है, अर्थात विश्वास ढह जाता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास दिया गया। ओके, बात समझ में आए। देखो छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। यानी लक्ष्मी के व्यक्तित्व का मतलब हुआ कि व्यक्तियों के बारे में उनका जो है ना कैसी सोच है, यानी वो लक्ष्मी है ना कैसी औरत है। देखिए छोटू, कहानी के रूप में इसका उत्तर है, लक्ष्मी को सभी व्यक्ति के संग्रह में सद्गुण की भावना यानी अच्छी भावना है। इसमें लक्ष्मी ने अकेले एक गांव में रहती है। लक्ष्मी घर के साथ साथ खेतों के काम भी अकेले कर लेती है। गांव में आपदा आ जाने पर सुरक्षा के लिए अपने बड़े बेटे अच्युत को भेज देती है। इस प्रकार लक्ष्मी दयनीय और अच्छे स्वभाव की औरत थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, बिहार की जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। देखिए छोटू, इसका राइट उत्तर होगा, बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो हमेशा बरसात में तूफानी रूप ले लेती है। दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों का जल स्तर कम वर्षा होने पर भी जल्दी ही बढ़ जाती है। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी भाग में कहर ला देती है। नेपाल से सटे होने एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रायः प्रकोप होता है। हर वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है। जान माल की अपार क्षति होती है। पिछले वर्ष कोसी का कहर अपना एक अलग इतिहास लिख दिया है। कितने गांव ओवा गए, बाढ़ समाप्त होते ही महामारी फैल गया। कितने गांव वहाँ बाढ़ समाप्त होते ही महामारी फैल गया। एक तरफ बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया तो दूसरी तरफ अनावृष्टि के कारण कई जिले सूखे की चपेट में आ गए। बाढ़ और सूखा की आंख मिचौली बिहार वासियों के लिए जीवन का अंग बन गया है। टाइपिंग मिस्टेक है छोटू, यहाँ पे बब लिख दिया गया। बिहार इन दोनों से परेशान, किंतु कुछ राजनेता इनके दुख दर्द को बांटने के बजाय राजनीतिक खेल शुरू कर दिए। ओके, शुरू कर देते हैं। केंद्र की उदासीनता और राज्य की शिथिलता के कारण बिहार वासी इन त्रासदियों का अंश झेलने के लिए विवश है। इस प्रश्न का उत्तर खत्म होता है छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जो कि लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। आपको हम पहला चैप्टर में ही बताएं थे छोटू कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। देखो छोटू, सभी प्रश्न का उत्तर हम जिस टाइप से दे रहे हैं ना उसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, पूरा में पूरा नंबर देगा, अन्यथा वो नंबर काट लेगा अगर आप अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, देखिए छोटू, इस प्रश्न का उत्तर है ढहते विश्वास कहानी बर्निका भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। इन्होंने उड़ीसा के जनजीवन के वर्णन इस कहानी के माध्यम से किए हैं। इस कहानी में लक्ष्मी नाम की एक औरत है। लक्ष्मी एक शादीशुदा औरत है। उसके पति का नाम लक्ष्मण है और उसके बड़े बेटे का नाम अच्युत है। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मण जो पैसा भेजता है उससे गुजारा नहीं हो पाता है, तो लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके गुजारा किया करती है। एक दिन की बात है कि लक्ष्मी के गांव में जोरों से बाढ़ आ गई। लक्ष्मी के बेटा अच्युत नदी के किनारे ही गांव वालों के साथ बाढ़ को रोकने का इंतजाम कर रहा था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। बाढ़ आया और पूरे गांव बाढ़ के चपेट में आ गए, जिसमें कुछ लोग मरे और कुछ लोग बच गए जो ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। इस चैप्टर का छोटू सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए देखिएगा छोटू, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है। छोटू, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर छोटू ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी कमेंट करें, अगर अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें। देखिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कितना लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है, कितना लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, उसके बारे में हमको पता चलेगा। ओके, देखिए छोटू, क्वेश्चन दैट मीन्स इसका इंट्रोडक्शन है। एम वाई सर ने इस कहानी का अध्ययन बारीकी से करते हुए इस अध्याय का निचोड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। इसे पढ़ने के बाद इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाएगा। 100% इसकी गारंटी है छोटू। ओके, ठीक ना। देखिएगा ढहते विश्वास जो कि उड़िया कहानी है, इनके लेखक सातकोड़ी होता जी थे। देखिए इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निचोड़ ली गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है छोटू, ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं, यानी ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन हैं? तो कौन है जी? सातकोड़ी होता जी है ना, राइट आंसर सातकोड़ी होता जी होगा। सेकंड क्वेश्चन है छोटू, सातकोड़ी होता जी के एक प्रमुख कलाकार, यानी सातकोड़ी होता कहाँ के एक प्रमुख कलाकार हैं? तो ये उड़ीसा के थे ना, राइट आंसर आपको उड़ीसा होगा छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता जी का जन्म ईस्वी में हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। सातकोड़ी होता जी का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ओके, देखिए छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, ढहते विश्वास कहाँ से उदित है, यानी ढहते विश्वास कहानी कहाँ से ली गई है? तो ये उड़िया की चर्चित कहानियाँ, राइट आंसर बनेगी उड़िया की चर्चित कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया? तो ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है ना, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए थे? हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? राइट आंसर कलकत्ता होगा, कलकत्ता में करता था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल किराए पर लेकर उस खालिस्तान भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, यानी कितने में? तो बीघे भर में, 1 बीघा में करवाई थी ना, राइट आंसर बीघे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? तो लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? राइट आंसर होगा देवी नदी के किनारे। क्या? देवी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का खालिस्तान अभी अभी कटक से लौटा है, यानी पड़ोस का जो पढ़ाकू लड़का था वो कौन था? तो गुणनिधि था ना, राइट आंसर गुणनिधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है?
तो महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध था, हीराकुद बांध था। राइट आंसर हीराकुद बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेब्रा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है, तो महानदी का पानी ठहर जाता था। राइट आंसर महानदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने किस दल का गठन किया। राइट आंसर होगा स्वेच्छासेवक दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारी बारी से खाली स्थान के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, यानी कहाँ के, तो गांव के ना। राइट आंसर गांव होगा। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए थे, तो जब बांध को बांधने गए थे तो पत्थर से चपके मर गए थे ना, तो राइट आंसर होगा बांध में काम करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू ढहते विश्वास के रचयिता कौन है, यानी ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता जी ना है। राइट आंसर सातकोड़ी होता जी होगा। देखा छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातकोड़ी होता जी कथाकार हैं, यानी सातकोड़ी होता जी कैसी कथाकार हैं, तो ये उड़ीसा के थे ना, उड़िया कहानी के कथाकार थे। दैट मीन्स राइट आंसर उड़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी, पत्नी थी। राइट आंसर पत्नी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण में रहता था, लक्ष्मण कहाँ रहता, तो लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। राइट आंसर कोलकाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग हाँफते हुए दौड़ने लगे, लोग हाँफते हुए दौड़ने लगे किस ओर, तो टीले की ओर। राइट आंसर टीले की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आते, क्या, अरे बिप्ती। राइट आंसर बिप्ती होगा। बिप्ती अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन खालिस्तान नहीं मानता, मन क्या नहीं मानता, तो मन कभी हार नहीं मानता। राइट आंसर हार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो उड़ीसा को। राइट आंसर उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। राइट आंसर आपको कौन बनेगा, तो लक्ष्मी बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, यानी कहाँ का वर्णन किया गया है, तो उड़ीसा किया गया है। राइट आंसर आपको उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो महानदी का वर्णन किया गया है। राइट आंसर महानदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानियाँ, तो ढहते विश्वास उड़ीसा दैट मीन्स उड़िया भाषा में रचित कहानियाँ, यानी राइट आंसर उड़िया भाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी, तो लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी। राइट आंसर 1 बीघा होगा। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो राइट आंसर होगा माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। यही 2 थे ना, माँ मुंडेश्वरी और शिव के मंदिर थे। राइट आंसर माँ मुंडेश्वरी और शिव होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, तो राइट आंसर दलई बांध होगा। दलई बांध को प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू गुणनिधि कहाँ से लौटा था, तो गुणनिधि कटक से लौटा था। राइट आंसर कटक होगा। लास्ट क्वेश्चन है छोटू कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, तो कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, तो गुणनिधि। राइट आंसर गुणनिधि होगा। ओके यही छोटू चैप्टर 2 जो है ना आपको एंड होती है। ओके अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या वीडियो आपको कैसी लगी। ओके थैंक यू सो मच। शेष छोटू पार्ट 3 में आपको चैप्टर नंबर 3 मिलेगी माँ कहानी। ओके जिनके शीर्षक है गुजरात, जिनके शीर्षक कौन थे ईश्वर पटलीकर जी, जो कि गुजरात की कहानी है, जो कि गुजराती लैंग्वेज में लिखा है। ओके थैंक यू सो मच।